तो सभी को नमस्कार। तो दिन का करीब बजा है 1। तो आज मेरी ये जो यात्रा है वो है बागेश्वर से सोमेश्वर वाया गिरेछिना। तो मैं बागेश्वर से निकला हूँ और जानबूझ के देर ही निकला हूँ मैं, क्योंकि आराम से मुझे पहुँचना है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जल्दी नहीं है। 1 करीब बज गया है और खाना वगैरह मैंने खा लिया था। आज एक नया मार्ग आपको दिखाएंगे, अगर आपने नहीं देखा हो तो। वैसे बागेश्वर में रहने वाले बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो लोग बागेश्वर से हल्द्वानी आते हैं वाया गरुड़ वाया सोमेश्वर, तो उनके लिए एक रास्ता है वाया गिरेछिना। तो आज की मेरी यात्रा जो है वाया गिरेछिना सोमेश्वर तक होने वाली है। तो मेले का अभी भी भीड़ भाड़ यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन मैंने रुकना नहीं है, मैंने निकलना है। आज ज़्यादा भीड़ है, मौसम बहुत अच्छा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है आज। ये आ गया गोमती पुल। तो ये है गोमती पुल, ये तहसील रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बाज़ार को चला जाएगा। तो ये मार्ग है, ये सीधा जाएगा गिरेछिना को। ये वाला मार्ग है वाया गिरेछिना। तो मैंने इस पर बढ़ना है आगे। तो ये है नदी गांव। तो बागेश्वर नगर की एक बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसती है, नदी गांव कहा जाता है इसे। बहुत बड़ा गांव है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है। और ये जो बागेश्वर गिरेछिना सोमेश्वर रोड है, इस मार्ग पर ये गांव बसा है, नदी गांव। मैं आराम से 2 से ढाई घंटे में सोमेश्वर आराम से पहुंच जाऊँगा। हो सकता है आज का नाइट स्टे मेरा सोमेश्वर ही हो। तो पहुंचा हूं मैं द्वारिकाछिना। तो ये सामने जो मंदिर दिख रहा है, ये द्वारिकाधीश मंदिर है। इस इलाके की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और ये मंदिर जो है भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो ये इलाका है पूरा, ये द्वारिकाछिना कहलाता है। तो द्वारिकाछिना से गिरेछिना तक एक बड़े हिस्से में टंगड़िया जात के बड़े ठाकुर रहते हैं। इस इलाके में उन लोगों का प्रभुत्व है, टंगड़िया कास्ट के ठाकुरों का। तो टंगड़िया फाट भी कहा जाता है इस इलाके को, टंगड़िया गाड़ भी कहा जाता है। तो सोमेश्वर यहाँ से 29 किलोमीटर रहेगा, गिरेछिना 16 किलोमीटर रहेगा, जौलकांडे 8 किलोमीटर, जौलकांडे ये सामने चला जाएगा। अभी 2-2.5 घंटे का सफ़र है ये मेरा। और जो जो इस मार्ग पर गांव दिखते जाएंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो यहाँ से शुरू होता है अमसरकोट। अमसरकोट भी एक बड़ी ग्राम सभा है, ये भी टंगड़िया लोगों का ही है अमसरकोट पूरा ज़्यादातर। बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत सुंदर गांव है अमसरकोट। कुछ लोग मेले से पैदल भी जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियां नहीं होंगी, लोग पैदल भी जा रहे हैं। कुछ लोग खरीदारी करके आ चुके हैं, अपने अपने घरों को जाने की तैयारी में हैं। तो मेले की रौनक है, पूरा बागेश्वर उत्तरायणी में सराबोर है। तो एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सामने ये बागेश्वरी चरखा इसे कहा जाता है। देखिए चरखा कार्यालय बोरगांव आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक चरखा यहाँ पर होता था, अभी भी है, उसके अवशेष हैं, अभी बंद है वो, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इस पर जो है मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये हमारे देश का एक ऐसा एकमात्र चरखा है जो कि पानी से चलता था। तो इसके थोड़ा रख रखाव ना होने की वजह से ये अभी बंद पड़ा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर बड़े बड़े संस्थानों को यहाँ से ऑर्डर जाते थे, बहुत चीज़ें बनती थी यहाँ पे। तो उसका एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। तो फिलहाल ये चरखा कार्यालय बोरगांव है। तो जब यहाँ पर गांधी जी आए थे, जिस वक्त यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन चल रहा था, तो उसी वक्त ये स्थापित हुआ था चरखा कार्यालय। तो कुछ लोग देखते हैं इसको, मेंटेन करते हैं इसको, तो इसके बारे में फिर बात होगी। अभी हम अपना सफ़र, तो ये खास आकर्षण की चीज़ थी, वो मैं आपको फिर कभी इसकी वीडियो में अलग से बना के आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच
ये गांव बड़ा सुंदर है। इस गांव के शानदार दृश्य का आप आनंद लीजिए। अमसरकोट है ये गांव बड़ा सुंदर है। तो अब आया ये बिजोरी। बिजोरी इस मार्ग का एक 2 वे पॉइंट है। तो एक मार्ग यहाँ से जो जाएगा वो जाएगा कोयराली को, चामी को और आगे शांतेश्वर को चला जाएगा। और ये मुझे जाना है इस मार्ग पर, ये है गिरेछिना रोड। चलिए यहाँ हमें जाना है ऊपर वाली रोड में। तो ये मार्ग बनने से काफ़ी ज़्यादा वाहन इस मार्ग का प्रयोग करते हैं सोमेश्वर रानीखेत जाने के लिए, और कुछ कुछ तो अल्मोड़ा जाने के लिए भी करते हैं। तो अब आ गया फल्याटी। फल्याटी गांव है ये। तो इससे आगे मैं अब सीधे धारी में ही वीडियो दिखा पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में कुछ है नहीं अब दिखाने के लिए। तो मिलते हैं धारी गांव में। तो अब यहाँ से आया धारी गांव। धारी गांव है ये पूरा 100% टंगड़िया लोगों का गांव है। तो ये धारी का स्टेशन है, 2-4 दुकानों का स्टेशन है ये। तो यहाँ पर चाय पानी के साथ साथ ज़रूरत का सामान भी मिल जाता है। ताऊ जी नमस्कार। ज़रूरत का सामान भी यहाँ पे मिल जाता है। हमारे परिचित हैं वो राम सिंह तंगड़िया जी। इस गांव का हनुमान मंदिर है ये, सड़क से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर एक घट भी है जो पानी से चलता है, अनाज को पीसता है। उसकी वीडियो मैंने पिछले साल डाली है, अब जाके देख सकते हैं घट की। तो भर लेते हैं यहाँ से पानी, पीने का शुद्ध पानी। और ठंडा भी नहीं है, गुनगुना पानी है। आ गया गणिया गांव। गांव नहीं है ये, गणिया तोक है। बहुत सुंदर इलाका है, पूरे बांज ही बांज के पेड़ों से घिरा हुआ ये गांव है गणिया। डोवा ग्राम सभा का तोक है ये, वैसे गांव नहीं है लेकिन गांव ही कह देते हैं। डोवा ग्राम सभा का तोक कहते हैं इसको, गणिया। बहुत सुंदर इलाका है, बहुत सुंदर। नीचे डोवा दिखाई दे रहा है वो। और इसके बाद जो आएगा वो आएगा गिरेछिना। गिरेछिना एक डेवलपिंग टूरिस्ट प्लेस बन रहा है। छोटा सा टी पॉइंट होता था पहले ये। तो ये सुरेशदा का होटल है गिरेछिना का प्रसिद्ध। यहाँ पर बहुत डिमांड है इनके नाश्ते खाने, चाय की, मुर्गा वर्गा सब बनाते हैं ये। और काफ़ी डेवलप हो रहा है ये टूरिस्ट प्लेस। और उसके बाद एक दुकान ये है, ये अभी बंद है फ़िलहाल। और इससे आगे एक दुकान और है, ये हमारे राजू टंगड़िया जी की दुकान है। ये बंद क्यों है, शायद बाज़ार गए होंगे। ये है उनकी दुकान, ये भी होटल है इनका। और इनके भी खाने की बहुत डिमांड रहती है। अच्छे, बहुत बढ़िया शानदार खाना बनाते हैं और बहुत क्वालिटी इनकी अच्छी रहती है। और साफ़ सफाई भी इनके आपको बहुत अच्छी मिलेगी। फ़िलहाल अभी बंद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं नज़ारा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आपको बागेश्वर दिखाई देगा। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, आप जूम में आप देख सकते हैं। तो बागेश्वर धुंधला धुंधला आपको बीच में आपको दिख रहा होगा, मैंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है। तो ये बागेश्वर ज़िले का बहुत टॉप का टूरिस्ट प्लेस बन रहा है ये। पहले जब सड़क नहीं होती थी तो हम लोग पैदल आते थे यहाँ से। और यहाँ पे एक चाय की दुकान हुआ करती थी, वो भी शायद इन्हीं के परिवार में से किसी की होगी। तो यहाँ पर चाय पानी करके लोग फिर आगे को पैदल फिर जाते थे, अपना सफ़र शुरू करते थे। तो गिरेछिना है ये मेरे पसंदीदा स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। शहरी बाकी बागेश्वर, भराड़ी, कपकोट, गरुड़ तक से यहाँ पे लोग आते हैं कुछ पल शांति के बिताने के लिए।
तो उसी क्रम में यहाँ पर होटल्स वगैरह भी बने हैं, चाय पानी के, खाने के, बस रुकने के होटल भी बस बनने वाले हैं। हमारे सुरेश दा हैं ये, इन्होंने बहुत यहाँ पर प्रकृति से प्रेम अपना प्रदर्शित कर रखा है। देखिए कुत्ते, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी सब यहाँ पर पलते हैं इनके पास। तो कभी भी आप इस रोड से आएंगे, बागेश्वर से गिरिछना जाएंगे, बागेश्वर से सोमेश्वर जाएंगे, या सोमेश्वर से बागेश्वर आएंगे या रानीखेत जाएंगे, तो यहाँ पर एक ब्रेक जरूर लें आप, क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक चीज़ें नाश्ते खाने की मिलेंगी, चाय पानी की। तो गिरिछना को मैं कहूँ एक तरह से इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त यहाँ पर दुकानदारी शुरू की थी जब यहाँ पर कोई आता नहीं था। क्यों सर? जब यहाँ पे कोई नहीं आता था तब आपकी, मैं तब से ना रोड था, ना पानी था, ना बिजली था, और क्या कहते हैं भीषण जंगल था यहाँ पर। भीषण जंगल था यहाँ पर। आपने दुकान चलाई उस वक्त, आप ग्राहक, एक दिन में कभी कभी ग्राहक भी नहीं आता था, पूरा दिन। हमें हो गया 25 साल हो गए, 25 साल 35 साल हो गए। 25 साल में आपने इस प्लेस को बदलता हुआ देखा है। अब बदलने में देखने में आ रहा है, अब देखने में आ रहा है। तो आपने 35 साल जो तपस्या की उसका फायदा आपको मिलने लगा है। धीरे धीरे मिलने लग गया। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं आप खास? मैगी, चाउमीन, अंडा, ऑर्डर पे खाना भी बना देते हैं। खाना भी बना देते हैं। तो लोग यहाँ पे गर्मियों में भी आते हैं, जाड़ों में भी आते हैं? जाड़ों में गर्मी में रहते हैं काफी। क्या बात है, बहुत अच्छा। और आपके रेट भी अच्छे ही होते हैं, मैंने सुना। कम से कम रेट, जैसे खाना होगा वैसे रेट। चलिए, तो ये थे हमारे सुरेश दा, सुरेश टंगड़ी। ये भी डोबा गांव के ही है। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत बढ़िया जंगल में मंगल किया हुआ है। ये देखिए देसी मुर्गियाँ भी इन्होंने पाली हुई हैं, डिमांड पे क्या कहते हैं नॉनवेज वगैरह भी बनाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब आगे को, मुझे सोमेश्वर पहुँचना है। ठीक है, हाँ। तो ये गिरिछना में थोड़ा सा मैंने बिताया। मेरा मकसद था कि आपको मैं गिरिछना दिखाऊं। अब यहाँ से ये बागेश्वर जिले में पड़ता है, इससे आगे आपका अल्मोड़ा जिला लग जाएगा। अब सीमा समाप्त थाना सोमेश्वर। अब यहाँ से आपका एक कदम में आपका अल्मोड़ा जनपद लग जाएगा। ये रास्ता था पैदल, यहाँ से पैदल आते थे पहले, जब ये सड़क नहीं थी, सड़क की हाल में बनी है। तो ये रास्ता पैदल था। तो पैदल आने के जब यहाँ पे ब्रेक लेता था यात्री, तो यहाँ पे इनकी चाय की दुकान होती थी। तो चाय पानी पी करके, गपशप मार के, अपने आप को ताज़ा करके फिर यहाँ से पैदल निकलते थे आगे को। तो एक होटल और बना हुआ है आगे, भुवन भाई का हमारे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम निकलते हैं आगे को। तो ये इलाका हमारे बचपन के पुराने दिनों को ताज़ा भी करता है, क्योंकि हम लोग यहीं से अपने गांव जाते थे पैदल। अब तो सब कुछ बदल गया है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। बस कुछ लोग हैं पहले वाले, बस उनसे थोड़ा पुराने यादें ताज़ा करके हम उन दिनों को याद कर लेते हैं। अब गाड़ियों का घुरघुराहट है, हर तरफ शोर शराबा है, अपनापन खत्म हो चुका है। ज़रा कल्पना कीजिए, यहाँ से आगर से चढ़ाई चढ़ करके 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ करके हम जब इस दुकान में पहुँचते होंगे, यहाँ पे चाय पीने का क्या मज़ा होता होगा। फिर उसका गपशप भी करते थे। तो वो दिन अब सब चले गए हैं। अब तो उड़ते उड़ते लोग आते हैं जाते हैं। तो मेरा मकसद यही था, इसलिए रोक करके मैंने थोड़ा सा पुरानी यादों को मैंने ताज़ा करने की कोशिश करी। जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो इस बात को जानेंगे कि क्या हमारी यादें थी। तो मैं चलता हूँ। कष्ट हेतु खेद है, कष्ट तो बहुत हुआ है, खेद क्या होता है अब। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सोमेश्वर गिरिछना रोड की इस हालत को भी दिखाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बदहाल स्थिति में पहुँच चुकी है। मैं ऊपर वाली रोड मैंने दिखाई नहीं, वो और ज़्यादा बदहाल थी। तो इस रोड से बागेश्वर को जाने वाले बहुत ज़्यादा बड़े नेतागण और अफसर भी इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन इस रोड की हाल जो है, दिन पर दिन इसका जो हाल है वो बदहाल होता जा रहा है। इस रोड पर सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये मेरी एक अपील भी है हमारे यहाँ के विधायक जी से, जो सोमेश्वर की विधायक हैं रेखा आर्या जी, उन तक मेरी एक बात पहुँचती हो तो कृपया ध्यान दें, क्योंकि बागेश्वर जिले तक तो रोड बहुत अच्छी बन चुकी है, लेकिन अल्मोड़ा ज़िले में जो रोड है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये टुकड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है यात्रियों को। मतलब ये रोड जो है रोड नहीं रह गई है, ये एक बहुत ही खतरनाक रोखड़ में बदल चुकी है। यहाँ पर बाइक सवार गिरते भी होंगे, ये पक्का है।
और ये आज की ख़राब नहीं है, ये मैं कई सालों से इसे ऐसे ही ख़राब देख रहा हूँ, ये ऐसे ही रहती है। इसको बनाने के लिए किसी का रुझान नहीं है, किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। करीब 4 बज चुका है। यहाँ से सोमेश्वर करीब 15 किलोमीटर यहाँ से सोमेश्वर रहता है अभी, तो आराम से बनाते बनाते 1 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा मैं। जितना ये खूबसूरत इलाका है उतनी ही बदहाल रोड है। मैं आपको दोनों चीज़ें साथ साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी वाहन चालकों के उस मार्ग से गुजरने में। और बड़े बड़े वीआईपीज़ भी, हफ्ते में 2-3 वीआईपी तो इस रोड से गुजर ही जाते होंगे, क्योंकि कोई कोसानी आता है, कोई रानीखेत को जाता है, कोई बागेश्वर से रानीखेत को जाता होगा, तो ऐसा नहीं है। और खुद इस क्षेत्र के विधायक जो हैं वो भी इस रोड से गुजरते होंगे। कई बार सांसद महोदय को भी इस रोड से गुजरते हुए लोगों ने देखा है। तो शाम के समय लोगों के जानवर जंगलों से वापस आ रहे हैं घरों को। पशुपालन भी बहुत ज़्यादा बड़ी आर्थिकी का जरिया है हमारे पहाड़ का। इलाका कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं, लेकिन रोड ने यहाँ पर काम खराब कर रखा है। लोग खेतों में काम कर रहे हैं अपने। तो इस इलाके में भी आपको पूरी ग्रामीण सभ्यता की झलक मिलेगी। अगर आपको ग्रामीण इलाकों का अब ग्रामीण इलाकों की आपको झलक देखनी है तो इस मार्ग से आप गुजर करें अपनी, तो आपको ज़रूर नज़र आएगी। बिल्कुल ठेठ देहातीपन, ठेठ सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता आपको नज़र आएगी। ये देखिए गांव की महिलाएं बाँच के गट्ठों को जंगल से ला रही हैं अपने पशु मवेशियों को खिलाने के लिए, क्योंकि आजकल जंगलों में घास नहीं है। ये आया भूल गाँव, काफ़ी बड़ा गाँव है ये भूल गाँव। पुराने स्ट्रक्चर के आपको यहाँ पर मकान भी नज़र आएंगे। देखिए दुकान है, तो इस दुकान से भी हमारा पुराना बचपन का संबंध जुड़ा हुआ है। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। हमारे ताऊ जी हैं डूंगर सिंह जी, जिन्होंने इस रोड के लिए काफ़ी आंदोलन किए थे और धरने पे कई दिन ये भूखे प्यासे बैठे थे। तो ये आ गया नाकोट। नाकोट गांव है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाला है। और गांव की ये दुकान है, ये देखिए टोकरी में घास ले जा रहे हैं। तो ये नाकोट है, नाकोट गांव। काफ़ी संपन्न गांव माना जाता है नाकोट। इस मार्ग का लोहनी जाति के ज़्यादातर यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, बाकी जोशी लोग भी रहते हैं, लेकिन लोहनी जाति के लोगों का ही बाहुल्य है इस इलाका। और इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा रिस्पांस मिला था उस वीडियो को। नाकोट गांव है ये, ऊपर है गांव, वैसे ये स्टेशन है। अब आएगा खड़केश्वर महादेव। खड़केश्वर महादेव एक प्राचीन मंदिर है और चंद्रवंशी स्थापत्य कला की छाप इस मंदिर में मिलती है। और भगवान शिव का एक रूप है ये खड़केश्वर महादेव। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। खड़केश्वर बहुत ही सुरम्य, बहुत ही शानदार जगह पे मंदिर बना है, आप नीचे देख सकते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है खड़केश्वर का। इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है अपने शुरुआती चैनल के शुरुआती यात्रा के कुछ दिनों में, वो आप देख सकते हैं खड़केश्वर। और बीच में भी बनाई है, पिछले साल फरवरी में मैंने बनाई थी शिवरात्रि के दिन। एक ये सुंदर गांव आपको दिख रहा होगा, इसका नाम शायद फल्याटी है। ये देखिए कितना खूबसूरत गांव लग रहा है। देखिए
इस इलाके का सबसे खूबसूरत गांव में से एक है ये फल्याटी। काफ़ी लंबा चौड़ा बड़ा गांव है ये फल्याटी। ये आया भैंसड़ गांव। अब आ गया इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क है ये चौरा गोलू देवता का मंदिर है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। चौरा पिछले साल बनाई थी मैंने वीडियो, लेकिन सन अपोजिट सन है इसलिए ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी आप देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती, आप देख सकते हैं। चंद योगी मंदिर है ये चौड़ा गोलू देवता मंदिर है सामने आपको जो नजर आ रहा है। तो ये है चौरा गोलू देवता का मंदिर। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, पर इसके बारे में फिर जिक्र करेंगे। अभी हमें जाना है आगे। ये चौरा का स्टेशन है। अभी आया डिगरा स्टेशन। सोमेश्वर यहाँ से बस थोड़ा सा रह गया, अब ज़्यादा नहीं है। डूमन गांव है ये, जहाँ पर मैंने पिछले साल धान रोपाई की एक वीडियो बनाई थी। डूमन गांव है ये। काफ़ी खूबसूरत इलाका है ये भी। तो पिछले साल मैंने इस स्थान पर धान रोपाई लगाई थी अपने हाथ से, और उस धान रोपाई का वीडियो भी मैंने बनाया था। बहुत रिस्पांस मिला था अच्छा उस वीडियो को। इस स्थान पर बनाई थी, यहाँ पर धान रोपाई लगाई थी मैंने। तो उसकी वीडियो उपलब्ध है सोमेश्वर घाटी हुड़किया बॉल करके, आप देख सकते हैं उसे। पूरी तरह से कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ये। बाकी मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और रोड ख़राब होने की वजह से मैं मोबाइल को हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए पूरा कृषि बाहुल्य इलाका है ये। बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे खेती होती है। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अदरवाइज़ मैं आपको सारा दिखाता। ये देखिए अब आ गया बैगनिया गांव। मेरे ननिहाल वाले यहीं से गए थे तराई को। अभी बिल्कुल सूरज ने बड़ा डिस्टर्ब कर रखा, नहीं तो मैं आपको गांव भी दिखाता। बाकी कोशिश कर रहा हूँ रोड से दिखाने की जितना दिखाया जाता है। तो ये मेरी ननिहाल है। तो मेरे नाना जी जो हैं यहाँ से बचपन से यहाँ से चले गए थे। ननिहाल पक्ष का ये गांव है। वो लोग जब देश आज़ाद हुआ था तो उनको ज़मीन तराई में मिल गई थी, तो यहाँ से वो लोग चले गए थे। मेरे नाना जी स्वर्गीय जगन्नाथ जोशी जी, उनका गांव है ये बैगनिया। ये है नीचे गांव बैगनिया, देखिए ये है मेरे ननिहाल वालों का गांव है ये। मेरा भी ननिहाल ही है, लेकिन वो लोग 1950 के आसपास चले गए थे यहाँ से। लो जी, ये है सोमेश्वर का इलाका। सोमेश्वर की बड़ी बाज़ार है और आसपास के 50 से 60 गांव का एक सेंटर है, एक बाज़ार है ये सोमेश्वर। और अल्मोड़ा ज़िले की एक बड़ी तहसील है। ये सामने सोमेश्वर बाज़ार दिख रहा है, बाकी आप आसपास का नज़ारा देखिए तब तक। पाँच भी नहीं बजा है और मैं सोमेश्वर पहुंच गया हूं। बड़ा ग्राउंड भी है, यहाँ पर बड़े लेवल के टूर्नामेंट भी आयोजित करवाए जाते हैं।
ये इसमें यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते हुए कुछ लोग लड़के दिख रहे होंगे। यहाँ पर बड़े स्टेट लेवल के तक टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित होते हैं। हल्द्वानी, मेरठ से तक टीमें आती हैं, दिल्ली से तक टीमें यहाँ पे मैच खेलने आती हैं। ये देखिए सोमेश्वर का बाजार दूर से, नज़दीक से तो इतना विहंगम नहीं दिख पाएगा। तो चलिए चलते हैं, आगे जाना है। इसके बाद फिर देखते हैं नाइट कहाँ होती है। और ये सोमेश्वर का ऐतिहासिक पुल है, बहुत पुराना पुल है ये। और भाई क्या हाल है? ये सोमेश्वर का पुल आया और यहाँ से हम लोग जीप में जाते थे भुलगांव तक, वहाँ से पैदल अपने गांव को जाते थे। तो काफ़ी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हैं इस बाज़ार से। ये गिरिचना रोड है, इसको गिरिचना रोड के नाम से जाना जाता है। इस जहाँ पे मैं चल रहा हूँ अभी, अब आएगा बाज़ार। आप थोड़ा भराते हैं पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र रखेंगे जारी, क्योंकि तेल भी इसमें कम रहा है अब। पेट्रोल भरा लेते हैं। ये कौसानी रोड में चल रहा है इस वक्त में, ये कौसानी रोड है। ये कौसानी को चली जाएगी, वहाँ से गरुड़ होते हुए बागेश्वर को चली जाएगी ये रोड। तो ये है सोमेश्वर का बाज़ार। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं दिखा सकता। ये मेन चौराहा है सोमेश्वर का, ये रानीखेत रोड है और ये अल्मोड़ा वाली रोड है। ये रोड अल्मोड़ा को चली जाएगी। चलो थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाई देता हूँ। जिसने नहीं देखा है, जिसने देखा है वो सब जानते हैं। देखिए सोमेश्वर इस बाज़ार का सबसे पुराना केंद्र है। ये सबसे पुराना बाज़ार, बाज़ार सोमेश्वर का यहीं से स्टार्ट हुआ था। ये इंटर कॉलेज है, ये अंग्रेज़ों के वक्त का इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना इंटर कॉलेज है ये। आप बनावट देख सकते हैं इसकी। तो यहीं पर इससे नीचे सोमनाथ महादेव का मंदिर है, वो अभी जाना संभव नहीं है। अब मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ता हूँ।